बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा उन्वान है किस्सा या कहानी नवेसी। कहानी नवेसी को कहानी गोई भी कहा जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर हम कहानी सुना रहे हैं तो हम उसको कहानी गोई कहेंगे, और अगर हम कहानी लिख रहे हैं तो हम उसे कहानी नवेसी कहेंगे। कहानी नवेसी तख्लीकी तहरीर का एक अहम हिस्सा है। आज हम कहानी तहरीर करने के उसूल और ज़वाबित पर बात करेंगे। कहानी तहरीर करने के दौरान हमें कुछ अहम नुकात हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कहानी का आगाज़ हमेशा दिलचस्प होना चाहिए कि सुनने वाले को ऐसा लगे कि वो यहीं पर मौजूद है। कहानी का ताल्लुक गुज़रे हुए ज़माने यानी माजी से होता है, इसलिए जुमले के आखिर में था, थी, थे का इस्तेमाल करें। जुमले सादा और मुख्तसर होने चाहिए। दिए गए खाके से कहानी मुकम्मल करने के लिए तस्वीर का बगौर जायज़ा लें। आपको जो भी खाका दिया जा रहा है, कोई भी मंजर दिया जा रहा है, या आपको तस्वीर दी जा रही हैं, या आपको कोई वाक़या सुनाया जा रहा है, तो आप उसको बगौर सुने। गौर से सुनेंगे तो आप कहानी लिख सकते हैं। कहानी के मरकज़ी ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए कहानी का मुख्तसर सा उन्वान मुंतखब कीजिए। उन्वान दिलचस्प होना चाहिए ताकि सुनने वाले को अपनी तरफ राग़िब करे। कहानी लिखते वक्त कहानी का आगाज़, किरदार यानी लोग, माहौल यानी जगह, मसला कि कहानी में क्या मसला है और उसका हल किस तरह तलाश किया गया, और आखिर में कहानी से आपने क्या सीखा, इस इख्तिताम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कहानी में रब्त और तसलसल होना चाहिए, यानी कहानी में जुमलों की तरतीब का ख़ास ख्याल रखा जाए। कहानी मुख्तसर और सादा जुमलों में होनी चाहिए। कहानी लिखने के दौरान खुशखत लिखाई और हिज्जों की गलत पर ख़ास तवज्जो दीजिए ताकि पढ़ने वाले को कोई मुश्किल दरपेश ना हो। तहरीर करते वक्त कहानी के अज्जा का ख़ास ख्याल रखिए। जो भी कहानी आपको दी जा रही है या कोई तस्वीर की शक्ल में दी जा रही है, सबसे पहले आप उसका बगौर जायज़ा लीजिए और उसमें देखिए कि वो किस जगह सुनाई जा रही है, उसमें कौन कौन से किरदार हैं। किरदार जानदार और बेजान दोनों की शक्ल में हो सकते हैं, और उस कहानी में क्या मसला है और उस मसले का किस तरह से हल निकाला गया है, और फिर आखिर में उसका इखलाकी सबक क्या है। ये कहानी के कुछ अज्जा हैं जो कहानी तहरीर करने के दौरान आपको अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन पॉइंट्स को जहन में रखेंगे तो आप बहुत अच्छी और दिलचस्प कहानी लिख सकते हैं। हमने कहानी के अहम नुकात पे बात की, हमने कहानी के अज्जा देखे, और अब हम कहानी के नमूने की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमें 4 तस्वीर पर मुश्तमिल एक कहानी नज़र आ रही है, जिसको हमें बगौर देखना है और समझना है कि इसमें कौन कौन से किरदार हैं, कहाँ सुनाई जा रही है कहानी, कहानी में मसला क्या है, और उस मसले का हल किस तरह निकाला गया, और उससे हमें क्या इखलाकी सबक मिलता है। तो सबसे पहले हम पहली तस्वीर की तरफ आते हैं। कहानी में 2 लोग नज़र आ रहे हैं, एक निदा और एक अम्मी। हमने बच्ची को एक फर्जी नाम दे दिया निदा का। आपकी मर्जी है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एक दिन, हम कहानी का आगाज शुरू करते हैं एक दिन से। एक दिन निदा की छुट्टी थी और वो अपने कमरे में पलंग पर जोर जोर से उछलकर खेल रही थी। अम्मी को जब बाहर आवाज आई या अम्मी ने जब ये देखा तो अम्मी ने निदा को डांटा और बैठकर कुछ पढ़ने के लिए कहा। निदा ने जब अम्मी की डांट सुनी तो वो नाराज हो गई। अम्मी ने जब ये देखा कि निदा नाराज हो गई है तो अम्मी उसको किताबों की अलमारी की तरफ ले गई और एक दिलचस्प किताब निकाल कर सुनाने लगी। निदा ने जब कहानी सुनी तो उसे कहानी सुनकर अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा, और कहानी सुनते सुनते उसको नींद आ गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें अपना फारिग वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और कोई ना कोई मसरूफियत तलाश करनी चाहिए जिससे हमारा वक्त ज़ाया ना हो।
یا تو ہم کوئی کتاب پڑھ لیں یا ہم کوئی چیز بنا لیں، کوئی پرانی چیزوں سے کوئی نئی چیز بنا لیں، تو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ تو اس کہانی سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا۔ آ رہا ہوگا کہ ہم نے کہانی کا عنوان دلچسپ مشغلہ رکھا ہے، اور ہم نے کہانی کا آغاز، کردار، ماحول اور مسئلے اور اس کا حل اور اختتام کو دیکھتے ہوئے اپنی کہانی مکمل کی۔ کہانی ہمیشہ پیراگراف کی شکل میں لکھتے ہیں، اور کہانی کا اختتام ہمیشہ سبق آموز ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ بچوں آپ نے کہانی کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اور کہانی لکھنے کا طریقہ سیکھ لیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔